So hello and namaste guys, again coming to the another session of the math for fun. So आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा इंटीग्रेशन जो बीटेक पढ़े हुए हमारे साथ हैं आदित्य सिंह, और मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं हमारे साथ आरुषि गर्ग। इनका भी एक डाउट है। तो आज हम एक इंटीग्रेशन ऐसा देखेंगे जो कि नॉर्मल इंटीग्रल फॉर्मूला से होगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम लें, our integral for today is 0 to infinity e raised to power minus x square डॉट dx। तो क्या आप दोनों में से कोई बता सकता है कि इसको जो है अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है? आदित्य? यार लिमिट, हाँ लिमिट टेंड हो रही है 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम बाय पार्ट से कर सकते हैं क्या? बाय पार्ट्स लगाएं तो शायद मुश्किल हो जाएगा। बाय पार्ट्स में अगर करें 1 into थोड़ा मुश्किल पड़ेगा अगर बाय पार्ट्स में करते हैं तो। और कोई? देखो ये पता होता तो गॉसियन इंटीग्रल है, बट जी इसको बिल्कुल, अप्रोच ये करते है, हैं ये गॉसियन याद इंटीग्रल, नहीं। इसको जो है फेमसली जो है इसको गॉसियन इंटीग्रल बोला जाता है। और इसको हम्म इसको अप्रोच करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो अक्सर हम लोग जो है अपने ग्रेजुएशन के टाइम में उस चैप्टर को मिस कर देते हैं और अनइंटरेस्टिंग समझ के छोड़ देते हैं, दैट इज बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इसको अगर हम देखें तो अगर बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बीटा एंड गामा, गामा। हाँ एक गामा फंक्शन होता है। गामा फंक्शन का डेफिनेशन जो है अगर हम देखें, इट इज गामा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। तो ये जो गामा का वैल्यू है वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब आप लोग ये पूछेंगे कि जो प्रीवियस हमारा वो था e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, उसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म थी, लेकिन यहाँ तो x है, तो उसको कैसे इक्वेट करेंगे? तो उसके लिए जो है एक सब्स्टिट्यूशन करके मेथड होता है। लेट अस टेक अनदर पेज हियर। ये हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर है डॉट dx। अब यहाँ पे लेट्स टेक अ सब्स्टिट्यूशन एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी अगर लेते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो 2x डॉट dx विल बी इक्वल्स टू व्हाट? dt। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। और dx को अगर हम वैल्यू लें यहाँ पर, तो अच्छा एक्स स्क्वायर अगर t है तो x क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी। ठीक है, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt डिवाइडेड बाय 2 टी और रूट टी, आप बोले टी की पावर 1/2, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अब देखें अगर कि x की वैल्यू जब 0 जा रही है, ठीक है, 0 टेंड करेगी तो t की वैल्यू भी 0 जाएगी, बिल्कुल है कि नहीं? एक्स स्क्वायर में अगर 0 पुट करें t, और सेम ये इन्फिनिटी भी रहेगा, तो x की जब वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करेगी तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी टेंड करेगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर लगाते हैं, इसको अगर ध्यान से देखें तो पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूशन अगर ये पुट करें तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और dx की जगह क्या आया था? dt अपॉन टू dt अपॉन टू टी की पावर 1/2। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी इंटू, अगर t को t की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा, और -1/2 को अगर रीअरेंज करके लिखें तो 1/2 -1 है कि नहीं? 1/2 -1 डॉट dt। अब इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करें अगर, तो गामा फंक्शन क्या था? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1। सेम वही फंक्शन आ गया, सेम वही फंक्शन है ये। बस ये फर्क है कि t की जगह x है, x की जगह t है। वो फर्क नहीं करता, डेफिनेट इंटीग्रल में सेम होता है सब कुछ। तो ये इट इज नथिंग बट, अगर गामा n देखा जाए तो क्या होता था? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 डॉट dx। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, दिस इक्वेशन की,
तो ये हो जाएगा इट इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू 1/2 गामा 1/2, isn't it? एंड ये क्या होता है? गामा 1/2 क्या होता है? रूट पाई। बहुत फेमस इक्वेशन है, रूट पाई बाय by 2. 2. So this is the solution of our integral, Gaussian integral. So Gaussian integral is nothing but it is equals to root pi by 2. A very important result that can be used in many integral. So इसको याद रखना important है, बार बार derive तो नहीं कर सकते. So that was from today. Hope we have learned something new and new technique in a fun way. So till then we will meet again for the another session. Till then watch our other videos like what will be I ki power I, y to the power I, and one more video was there regarding the Ramanujan summation of proving sum of first natural number up to infinity as equals to -1/12. So watch that video also. Till then, thank you.